पोलर बेयर या ध्रुवीय भालू भालू की सबसे बड़ी प्रजाति है और वह भूमि के सबसे बड़े शिकारी भी हैं। ये रूस, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और नॉर्वे के आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके बड़े और शक्तिशाली होने के कारण इनका कोई शिकार ही नहीं कर सकता सिवाय इंसानों के। मुख्य कारण जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा है वह है ग्लोबल वार्मिंग और ध्रुवों की बर्फ का पिघलना, समुद्र का प्रदूषण और तेल का रिसाव। इन्हें भी खतरे वाली प्रजातियों की लिस्ट में डाल दिया गया है क्योंकि अब इनकी भी कुल 20,000 संख्या ही बची हुई है। अगर बात की जाए ध्रुवीय भालू के वजन की तो ये वजन में 680 किलोग्राम से 1000 किलो तक भारी हो सकता है और इसकी लंबाई 10 फीट तक हो सकती है। मादा नर की तुलना में ऑलमोस्ट आधी ही होती है। इनके बाल यानी के फर वैसे तो सफ़ेद दिखते हैं लेकिन वास्तव में वे पारदर्शी होते हैं और सूर्य की रोशनी में प्रकाश के परावर्तन के कारण सफ़ेद दिखते हैं, लेकिन इनकी त्वचा काली ही होती है। अपने सफ़ेद फर की वजह से ये अपने वातावरण में आसानी से घुल मिल जाते हैं। पोलर बेयर में 10 सेंटीमीटर मोटी चर्बी की परत होती है जो उन्हें कम तापमान और ठंडे पानी से अच्छी तरह से अछूता रखती है। इनका घना और तैलीय फर लंबे समय तक पानी में रहने के बाद भी इन्हें सूखा रखता है। हालांकि वे ठंडे वातावरण में रहते हैं, तापमान 0 से 45 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तक, लेकिन जब वे दौड़ते हैं इनका शरीर आसानी से गर्म भी हो जाता है। जमीन पर इनकी रफ्तार 25 मील प्रति घंटा और पानी में इनकी रफ्तार 6 मील प्रति घंटा तक हो सकती है। कुछ ध्रुवीय भालू तट से 100 मील की दूरी तक भी दिखाई दिए गए, फिर भी एक बार में 70 से 100 मील तक ये तैर सकते हैं। इन भालुओं का अधिकांश समय पानी में बीतता है जहां वे सील का शिकार करते हैं। इनके गंध लेने की ताकत अविश्वसनीय होती है और 20 मील दूर बर्फ पर सील को महसूस कर सकते हैं। एक बात जो इन्हें अन्य भालुओं से अलग करती है वह है कि ये हाइबरनेट नहीं करते और पूरे साल एक्टिव रहते हैं। ध्रुवीय भालू अपने प्राकृतिक आवास में 15 से 18 साल तक और कैद में 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। इनका पसंदीदा शिकार पानी में रहने वाली सील मछली होती है। एक औसत ध्रुवीय भालू भोजन की तलाश में एक वर्ष में 1800 मील यानी तकरीबन 2896 किलोमीटर से अधिक की यात्रा कर सकता है। क्योंकि इन्हें भालू की सबसे बड़ी और सबसे लंबी प्रजाति होने का गौरव हासिल है तो ये पिछले 2 पैरों पर खड़ा होने के बाद 10 फीट तक लंबे हो सकते हैं। पोलर बेयर की कुल 19 उप प्रजातियाँ हैं जिनमें से 8 प्रजातियों की संख्या घट रही है, 3 स्थिर है और 1 प्रजाति की संख्या बढ़ रही है। बाकी की 7 प्रजातियों के आंकड़े अनुपलब्ध हैं। अब तक दर्ज किए गए इस सबसे अधिक भारी सफ़ेद भालू का वजन 1002 किलो रिकॉर्ड किया गया था। भालू की तुलना में इनके पंजे काफ़ी चौड़े होते हैं जिससे इसे बर्फ़ के ऊपर चलने में काफ़ी मदद भी मिलती है। लेकिन अगर बात करें इनके पंजों की लंबाई की तो वे भूरे भालुओं से कम ही होती है। दूसरे भालुओं की तुलना में ये भालू ज़्यादातर मांस पर ही निर्भर रहते हैं और ये शिकार की गई सील की चर्बी खाना ही पसंद करते हैं। कभी कभी पोलर बेयर वालरस का शिकार करने की कोशिश भी कर लेते हैं, खासकर छोटे वालरस यानी वालरस के बच्चों का। ये अंडे, पक्षी, मछली और यहाँ तक कि मनुष्यों के द्वारा फेंका गया कचरा तक भी खा लेते हैं। गर्मियों की शुरुआत में बर्फ़ पिघलने के कारण पोलर बेयर सील का शिकार नहीं कर पाते और इसी कारण यह अपनी फैट्स पर ही निर्भर करते हैं और काफ़ी दिनों तक बिना खाए ही रह लेते हैं। ये भालू अप्रैल या मई के महीने में मिलन करते हैं और मिलन के लिए नर पोलर बेयर्स के बीच घमासान लड़ाइयाँ होती हैं। अपने गर्भकाल के दौरान मादा भालू अपने खाने की मात्रा बढ़ा देती है और इसी वजह से उसका वजन सामान्य से 2 गुना हो जाता है और जैसे ही उसका गर्भकाल अंत की ओर होता है वह किसी मांद में जाकर आराम करती है और इस दौरान इस मादा भालू के दिल की धड़कन 50 प्रति मिनट से घटकर 25 प्रति मिनट ही रह जाती है। सर्दियों की शुरुआत में ये 2 बच्चों को जन्म देती है और जन्म के शुरुआत में शावकों का वजन सिर्फ आधा किलो ही होता है, लेकिन अपनी मां का चर्बी युक्त दूध पीने के कारण 2 महीने में ही इन शावकों का वजन 15 किलो तक हो जाता है। तकरीबन 2 से 2.5 साल तक ये बच्चे अपनी मां के साथ ही रहते हैं
और इसके बाद इनकी मां इन्हें छोड़कर चली जाती है। मां के छोड़े जाने के बाद ये शावक कई महीनों तक एक साथ रहते हैं और एक साथ ही शिकार भी करते हैं। आर्कटिक में पोलर बेयर ही सबसे बड़ा मांसभक्षी है और दूसरा कोई भी जीव यहाँ इसका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ भी ये भालू इंसानों से सुरक्षित नहीं है। शिकारी इस भालू के फर के लिए इसका शिकार करते हैं और इस भालू के फर से बनाए जाते हैं कपड़े और जूते। लेकिन इस प्रजाति के अस्तित्व पर दूसरा खतरा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी बढ़ने से समुद्री बर्फ जल्दी पिघलनी शुरू हो जाती है, जिससे ये भालू पर्याप्त वसा अपने शरीर में जमा नहीं कर पाते और बर्फ़ के पिघलने की वजह से ये सीलों का शिकार भी नहीं कर पाते। वैज्ञानिकों ने ऐसा अंदाज़ा लगाया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण 2050 तक इन भालुओं की संख्या 1/3 ही रह जाएगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ध्रुवीय भालू लगभग 2 लाख साल पहले सामान्य भूरे भालू की प्रजाति से विकसित हुए थे। अगर आप भी इस शानदार और खूबसूरत जीव को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में ये विलुप्त न हो, तो कृपया जंगली जीवों के संरक्षण में अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि इस प्रकृति में हर जीव का उतना ही महत्व है जितना कि हमारा। प्रकृति के संतुलन के लिए प्रकृति में कोई भी चीज़ महत्वहीन नहीं है। इसलिए जितना ज़्यादा संभव हो सके अपनी तरफ से जीवों को बचाने में मदद करें, क्योंकि इंसानों के प्रकृति में हस्तक्षेप के कारण ही आज बहुत सी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं और कुछ तो काफ़ी समय पहले विलुप्त भी हो गई हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।